और अब नए भारत की रक्षा शक्ति का विश्लेषण करेंगे। दुनिया की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो ये समय ग्लोबल युद्ध काल का भी कहा जा सकता है। दुनिया के कई देश युद्ध की आग में जल रहे हैं और दर्जनों देशों में युद्ध की चिंगारी भड़क रही है। बता दें कि भारत भी अपने पड़ोस में दुश्मनों और विस्तारवादी शक्तियों से घिरा हुआ है, इसलिए हमारे लिए भी सुरक्षा तंत्र को मजबूत रखना भारत के लिए और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है और दुश्मनों को देखते हुए शक्ति संतुलन बनाए रखने की भारत को ज़रूरत है। भारत अपनी इसी ज़रूरतों के तहत जल से नभ तक शक्ति विस्तार करने जा रहा है और ये भारत की ताकत को दिखाता है। इसी पर ही रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय नौसेना को सर्वशक्ति बनाने के इसी मंत्र से जन्म लेता है नेवी में शामिल होने जा रहा आईएनएस तुशील। समंदर में आईएनएस तुशील इंडियन नेवी की नई शक्ति। समंदर में दहाड़ था, लहरों पर गरज था। ये वो युद्धपोत है जो दुश्मन के लिए पिछले 5 साल से रहस्य बना हुआ है। और अब ये भारतीय नौसेना में शामिल होकर दुश्मन के लिए भय का नया पर्याय बनने जा रहा है। आईएनएस तुशील भारतीय नौसेना को सर्वशक्ति बनाने के मिशन की सीरीज का एक अहम पड़ाव है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। उन्होंने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई। कान्होजी आंग्रे हो, मायाजी नाइक भाटकर हो, हीरोजी इंदालकर हो, ऐसे अनेक योद्धा आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। रूस के यांतर शिपयार्ड में बना आईएनएस तुशील अपने सभी टेस्ट पास करके यांतर शिपयार्ड में तिरंगा फहराए जाने का इंतजार में है। 9 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसे औपचारिक तौर पर भारतीय नौसेना को सौंपेंगे। इससे पहले आईएनएस तुशील की पहली झलक सामने आई है। चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं, रुको नहीं, बढ़े चलो, बढ़े चलो। रूस के कैलिनिनग्राड के यांतर शिपयार्ड पर तुशील पर पहली बार भारतीय नौसेना का ध्वज लगाया जाएगा। 2016 में भारत और रूस के बीच 4 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाने के लिए समझौता हुआ था, जिसमें से 2 रूस में और 2 भारत में बनाए जा रहे हैं। इस सीरीज का पहला स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तुशील है। आईएनएस तुशील तलवार क्लास का फ्रिगेट है। तलवार क्लास के युद्धपोतों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी स्टेल्थ क्षमता। आईएनएस तुशील की रफ्तार 30 नॉटिकल मील प्रति घंटे है। एक बार में ये 3000 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकता है। आईएनएस तुशील सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस है। इन पर शक्तिशाली एंटी सबमरीन मिसाइल और टॉर्पीडो लगाए गए हैं। इसमें कैलिबर और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी लॉन्च हो सकती हैं। समुद्र की सतह पर नजर रखने के लिए रडार लगाए गए हैं। पानी के अंदर नजर रखने के लिए शक्तिशाली सोनार सिस्टम लगाया गया है। इन फ्रिगेट्स पर एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जा सकता है। भारतीय नौसेना लगातार सशक्त हो रही है और नेवी के पीछे जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वह भी धीरे धीरे काफी समृद्ध हो रहा है। हमारे शिपयार्ड बढ़ रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ रहे हैं और हमारी नेवी नई ताकत के रूप में उभर कर सामने आ रही है। साथियों, हमने पिछले कार्यकाल में भी इस दिशा में प्रयास किए।
और हम अपने इस कार्यकाल में भी अपने उन प्रयासों को और तेजी देने की भरपूर कोशिश करेंगे। आईएनएस सुशील दुनिया का सबसे आधुनिक फ्रिगेट माना जाता है, यानी ऐसा युद्धपोत जो समंदर में तेजी से हमला करने की क्षमता से लैस है, लेकिन दुश्मन का रडार इन्हें देख भी नहीं पाता। इसलिए स्टेल्थ फ्रिगेट समंदर में सबसे घातक शिकारी माने जाते हैं। भारतीय नौसेना में ऐसे कई शिकारी हैं। भारतीय नौसेना में शिवालिक क्लास के 3 स्टेल्थ युद्धपोत हैं, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस सतपुड़ा। इसी तरह भारतीय नौसेना में आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस तबर, आईएनएस तरकश और आईएनएस त्रिकंद जैसी तलवार कैटेगरी के स्टेल्थ फ्रिगेट हैं। इन युद्धपोतों से सतह से हवा में लॉन्च की जा सकने वाली पराग मिसाइल लॉन्च हो सकती है। ये युद्धपोत कई एडवांस एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से लैस रहते हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें इन स्टेल्थ युद्धपोतों को और घातक बना देती हैं। समंदर की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। इसी साल समंदर की सबसे बड़ी ताकतों की ग्लोबल रैंकिंग की गई थी, जिसमें भारत की बढ़ती ताकत ने ब्रिटेन की रॉयल नेवी को भी पीछे छोड़ दिया। द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स यानी WDMMW की रैंकिंग में अमेरिका की नेवी को सबसे ज्यादा ताकतवर माना गया है। चीन दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। इसके बाद इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और जापान का नंबर है। भारतीय नेवी इस लिस्ट में 7वें नंबर पर है, जो फ्रांस और ब्रिटेन से ऊपर है, जबकि इसी लिस्ट में पाकिस्तान का नंबर 29वां है। तुशील एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है रक्षक। आईएनएस तुशील के भारतीय नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की फायर पावर में जबरदस्त इजाफा होगा। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से दुनिया भर में छिड़ी जंग और समंदर में चल रही तनातनी को देखकर ही भारत ने समंदर में पावर रिचार्ज का फैसला किया। पिछले 4 सालों में भारत के रक्षा बजट में लगातार वृद्धि हुई है। 2020 में 4.71 लाख करोड़ रुपए से शुरू होकर भारत का रक्षा बजट 2021 में 4.78 लाख करोड़ रुपए, 2022 में 5.25 लाख करोड़ रुपए और 2023 में 5.94 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2024 में ये 6.21 लाख करोड़ हो चुका है। भारत और रूस के बीच जिन 4 फ्रिगेट को बनाने का समझौता हुआ था, उसके तहत 2 रूस में और 2 भारत में बन रहे हैं। भारत में फ्रिगेट्स का निर्माण गोवा शिपयार्ड में हो रहा है, जिसमें रूस तकनीकी सहायता दे रहा है। गोवा स्थित गोवा शिपयार्ड में बनने वाले जंगी जहाजों में से पहले त्रिपुट को 23 जुलाई को समुद्री परीक्षणों के लिए पानी में उतार दिया गया है। त्रिपुट के सभी समुद्री परीक्षण अगले 2 साल में पूरे होने की संभावना है। तलवार क्लास के युद्धपोतों का भारतीय नौसेना में शामिल होने का सिलसिला साल 2003 में शुरू हो गया था और इस क्लास के अब भारतीय नौसेना में 6 जंगी जहाज मौजूद हैं। तलवार क्लास के 6 में से 4 लंबी दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हो चुके हैं, जबकि बाकी 2 को जल्द ही ब्रह्मोस से लैस कर दिया जाएगा। लेकिन तुशील ब्रह्मोस से लैस होकर ही अगले महीने सेना में शामिल होगा। भारतीय सेना की शक्ति तेजी से बढ़ रही है। खासकर समुद्र में भारतीय नौसेना दुश्मनों के हर छल, हर षड्यंत्र को ध्वस्त करने के लिए तैयार है और ये ताकत क्वाड देशों के साथ मिलकर और बढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।